तो चलिए आइए आज इस 10th क्लास के बेस में आपका ये चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने 3.1 को पढ़ा रखा है और ये 3.2 चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 तक को हमने कल कर रखा था और आज आपका 1 का पार्ट 2 होगा। तो हमारे साथ पहले सवाल को आप सारे बच्चे रीड कर लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए प्रश्न क्या कह रहा है। तो पढ़िए, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। चलो देखो प्यारे बच्चे, समझने का प्रयास करें। कुल मूल्य दिया गया है, क्या दिया है? कुल मूल्य। लेकिन पहले ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, पहले एक कलम या एक पेंसिल का दाम मान लेंगे, मूल्य मान लेंगे, है ना। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान पूर्वक टकटकी लगा के आप देखने का प्रयास करेंगे। जहां समझ में नहीं आवे वहां पूछने का प्रयास करें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पूछने का नौबत नहीं आएगा। उस तरह से मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो चलो देखो, मान लेते हैं यहाँ कि पहले आप मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया मान लिए, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है ना। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? एक पेंसिल का और एक कलम का दाम हम मान लिए, कोई दिक्कत? अब देखो, अब कह रहा है क्या? प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार कोई बच्चा के दिमाग में आ रहा होगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। कोई बच्चा को दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर ये प्रश्नानुसार क्यों लिखते हैं, क्या जरूरी है लिखने का? तो प्रश्नानुसार इसलिए लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे बात लिखना पड़ेगा, उस चीजों को हटाने के लिए ये प्रश्नानुसार लिखा जाता है ना, ताकि प्रश्न पर ध्यान पड़े, है ना, समझ रहे ना। इसलिए प्रश्न अनुसार लिख देते हैं, मतलब प्रश्न में ये बात कहा गया है, ये बात प्रश्न में कहा गया है। समझ में आ रहा ना बात? तो चलो देखो यहाँ, अब देखने का प्रयास करें। अब देखो बाबू, क्या को लिया है पेंसिल? 5। एक पेंसिल का दाम x टका। अब प्रश्न पर जाइए, गए ना, है ना। उस चीजों को यहाँ लिखेंगे तो बहुत सारा बोर्ड पर भर जाएगा ना। बहुत सारी बातों को इग्नोर करने के लिए ये चीज देते हैं, कोई दिक्कत? इग्नोर नहीं कह सकते हैं, मतलब कि उसको मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए एग्जामिनर को कि वहां आप देखिए, है ना। चलो देखो यहाँ प्रश्नानुसार, तो देखो जरा सा समझो कि एक पेंसिल का दाम x टका है, तो 7 पेंसिल लिया है 5 पेंसिल, तो 5 से गुना कर देंगे। अब प्लस एगो कलम का दाम y टका है, तो कितना कलम लिए हैं? 7, तो y गुना 7 हो जाएगा ना, होगा। तब दोनों जब ले लिए, पेंसिल और कलम जब ले लिए, तो हमको कुल रुपया कितना खर्चा हुआ है? 50 टका। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो इसको गुना करेंगे तो यहाँ आपका होगा 5x और यहाँ होगा 7y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 50। कोई बच्चा को दिक्कत है ना? ये हो गया समीकरण ए। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं। अब देखने का प्रयास करेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। कोई बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी नहीं। देखने का प्रयास करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार क्यों कहे? क्योंकि अगला स्टेप और है ना। कह रहा है आप पुनः जाइए, मतलब फिर से जाइए प्रश्न पर, क्या कहा पढ़िए, है ना। हाँ, अब देखो, अब ले लिया, पहले तो लिया था पेंसिल 5 गो, अब 7 गो पेंसिल लिया है। तो एक पेंसिल का दाम है x टका, एक पेंसिल का दाम x टका, तो 7 पेंसिल का 7 से गुना कर देंगे। अब प्लस एक कलम का दाम y टका, तो कै गो कलम लिया है? तो 5 से हम लोग गुना कर देंगे। इसी चीज को उलट दिया है, केवल उल्टा है ना। तब इसको खर्च कितना पड़ा है? 46 रुपया। कोई बच्चा को दिक्कत? अब इससे इसको गुना करोगे तो 7x हो जाएगा और यहाँ 5y हो जाएगा, बराबर 46 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं। अब देखो जरा सा, अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे नहीं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो समीकरण
एक से चलेंगे, समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, 5x प्लस 7y बराबर क्या है, 50। अब क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा चतुराई करेंगे सारे बच्चे। चतुराई कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा मान रखेंगे कि कम से कम वैल्यू आ जाए, है ना। तो चलो देखो, अब हम करते क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब ये बाटा सटा में भी नहीं रहे, ऐसा मान रखेंगे, कोई दिक्कत है। अब देखो जरा सा, हम y का मान रख लेते हैं 0, y का मान 0 रख लिए। तो इसका सॉल्यूशन करो, यहाँ देखो 5x होगा, देखो जरा सा यहाँ 7, 7 y के जगह पर क्या हो जाएगा 0, अब बराबर क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ 5x प्लस 0 प्लस, सॉरी यार, बराबर क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ 5x बराबर 50 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50, अब बटे 5 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। देखो यहाँ हो जाएगा 10, कोई बच्चा को दिक्कत आसान तरीके से बनता चला जा रहा है। फिर देखो ऐसा मान रखो कि फिर क्या हो जाए, ये जो कम से कम वैल्यू आ जाए। तो क्या रखना चाहते हो बताओ, 5 कहाँ, यहाँ है ना। तो 5 रखोगे तो रख दो 5, y का वैल्यू आप 5 रखेंगे, x का भी वैल्यू रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो जरा सा समीकरण ले आओ, 5x प्लस 7 y बराबर 50 होगा ना। अब देखो यहाँ, तो यहाँ देखो जरा सा, 5x प्लस 7 गुना 5 रखी थी, है ना, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 50 होगा बच्चे, है ना। अब देखो x बराबर 5x प्लस 35 हो जाएगा, बराबर यहाँ 50 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 5x बराबर यहाँ 50 माइनस 35 होगा, यहाँ 5x बराबर 15 होगा, या x बराबर 15 बटे 5, ये कट जाएगा। तो x का वैल्यू आपको क्या आ गया 3। देख रहे हो कितना आसान तरीके से बन गया ना। अब देखने का प्रयास करेंगे, यहां से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो लिखेंगे समीकरण 2 से, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, झूठ नहीं बोल रहे हो। चलो, तब समीकरण 2 कह रहा है कि 7x है ना प्लस 5y बराबर 46 है। एक यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक यहां से हम लोग बक्सा बनाते हैं, क्या करते हैं बक्सा बनाते हैं। तो बक्सा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलो यहाँ x डालो y डालो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से फिर वही मान रखते चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम मान रखे थे, है ना। अच्छा दूसरा भी रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ, यहाँ अगर हम 0 रख देते हैं, तो अगर यहाँ 0 रख देते हैं एक, तो 7 से 46 तो कटेगा नहीं, है ना। तो क्या मान रख दें y का। अब देखो यहाँ अगर y का -2 हम रखते हैं, तो 5 दूना 10 होगा, इधर से उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी इधर से उधर जाएगा, हाँ तो जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, 8 से 56 कट जाएगा। इसलिए ऐसा मान रखते हैं ताकि ये आसान हो, है ना। तो यहाँ रख देते हैं हम क्या, -2 रख दिए। तब देखो 7x प्लस 5 गुना -2 बराबर 46 होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी अंधुन मान रख के चले जाते हैं, कुछ से कुछ उटांग पुटांग। तो होता क्या है कि बटा में चला आता है ना। तो बटा में चला जाता है, वो भी सही है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा समझने में कठिनाई होने लगती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आसान मान लेके तुम्हें कटा के दिखा रहे हैं। माइनस यहाँ 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 46 होगा ना। यहाँ आपका हो जाएगा 7x और 46 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 7x बराबर 56 होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटे 7, 7 अठे 56, 8 आ गया ना, इसमें भर देंगे 8। कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो फिर y का मान क्या लेंगे, y का मान देखो यहाँ 7x प्लस 5y है ना बराबर 46 है ना। अबरी बार ले लेते हैं y का वैल्यू, हम ले लेते हैं 5, कितना 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तब 5 जब लेंगे तो 7x एजेटिव रहेगा, या 5 गुना 5 होगा बराबर 46 होगा ना। अब देखो यहाँ 7x प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा 46, और यहाँ 7x बराबर 46 माइनस 25 होगा, यहाँ हो जाएगा 7x बराबर, इससे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 होगा या नहीं होगा। तो x बराबर 21 बटे 7, इससे ये कटा दो, है ना, x बराबर क्या हो गया 3 होगा ना।
तो देखो यहाँ 3 लिख देंगे, हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो मान कितना कम आया ना, 10 तक न गया मान, है ना। तो इससे यही फायदा हुआ कि तुम्हारा ग्राफ जो बनेगा वो सुंदर सटीक बनेगा, ज्यादा ओलझोल नहीं होगा और फ्रेश बनेगा। बात समझ रहा ना। यही उटांग पुटांग मान लेंगे, जत्र तत्र मान लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो, स्वतंत्र हो। मैथ जो है ना किसी का बाप का थोड़ी है ना। जो रिवीजन करेगा वही है, उसी का होगा। और जो जितना बनाएगा उसके हैंड में रहेगा, और नहीं तो नहीं रहेगा, है ना। नहीं तो हमारे पास तो रहबे ना करेगा। तू लोग रिवीजन करोगे जितना, उतना तुम्हारे कैप्चर में होगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ये जो है ना, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा किधरों से किधरों आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब नीचे भी माइनस वाला भी है ना, तो माइनस वाला भी बैठा लेंगे हम लोग। y का वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। कोई दिक्कत? आप इधरों इच्छा करें तो बैठा लें। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एवं प्रकार से हो गया। अब देखने का प्रयास करेंगे कैसे मैं इसको बनाता हूं। देखो पहला बक्सा को देखने का प्रयास कर प्यारे बच्चे। क्या है? x का मान 10 है तो y का मान क्या है? 0। मतलब x पर यहाँ देखो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ना। ये हो गया y 0, इसका मतलब ऊपर नहीं बढ़ेगा, y बढ़ेगा नहीं। 0 मतलब क्या? कुछ नहीं। तो यही पॉइंट हो जाएगा क्या? 10 और 0 होगा। क्या होगा? 10 और 0। अब देखो दूसरा क्या है? 3 5 क्या है? 1 2 3 यहाँ हो गया। अब 5 y का मान है, तो इसी सीधा में 5 जाएंगे। ये देखो यहाँ है ना, तो 3,5 लिख देंगे। अब ये दोनों को, ये सिंबल को दोनों को क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे। अच्छे से मिला दिए हैं। अब देखो जरा सा, ये मिला दिए। अब दूसरा क्या है? 8 -2 क्या है? 8 -2। इसका समीकरण लिखना चाहते हो लिख दो, है ना। 7y बराबर क्या है? 50। अब देखो दूसरा क्या है? 8 है तो -2 है, 8 है तो x का मान 8 है, y का मान -2। x का मान 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया। और y का मान 2 है, तो ऊपर जाएंगे, देखो ऊपर है ना, -2 तो नीचे आएंगे। ये देखो ये यहाँ यहाँ है ना, यहाँ देखो 2। इसी सीधा में अंदाज से ऐसे कर लेना है ना। तो ये क्या हो गया? 8 -2। सारे बच्चे सीख रहे हो क्या? चलो देखो अब क्या है तुम्हारा? 3 और 5, 1 2 3 और ऊपर जाएंगे 5, प्लस वाला है। अगर माइनस वाला रहता है तो माइनस वाला इधर आते, क्योंकि ये होता है y और ये होता है y डैश, ये होता है आपका x, ये होता है x डैश। तो बच्चा को दिक्कत? चलो देखो अब क्या कह रहा है? 3 5 क्या बच्चे? तो 3 देखो यहाँ है और 5 ऊपर जाएगा ना, तो 3 5 यही बिंदु पकड़ा गया। तो 3 5 तो है ये लिखा हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों बिंदु को मिलाने का प्रयास करेंगे, मिला देंगे। ध्यान से देख रहे हो क्या बच्चे? देखो आराम से सवाल बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल तुम्हें सटीक तरीके से और बिल्कुल सटीक सजग तरीके से एकदम मैं बता रहा हूं, ताकि कोई भी बच्चे को जरा सा भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ सकता है। जरा सा देखने का प्रयास करो। अब देखो जरा सा, यहां से हम क्या करते हैं? लंब गिराते हैं। गिरा दें। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां दो लाइन कटा है, दोनों समीकरण का जहां कट जाए लाइन, वहीं से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। अब यहां से लंब गिराओगे तो ई जाएगा कहां? 3 पर जाएगा। देखो जरा सा, यहां से गिराओगे तो 5 पर जाएगा। तो इसीलिए इसलिए देखो, अतः क्या हो जाएगा? एक पेंसिल यानी एक्स का मान तुम्हारा हो गया कितना? 3 हो गया, और वाई का मान कितना हो गया? 5 हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चा को?
तो यही आपका उत्तर हो जाता है। यानी एक पेंसिल का मूल्य हो गया तुम्हारा 3 टका, एक कलम का मूल्य हो गया तुम्हारा कितना 5 रुपया। समझ में आ गई बात? तो लिख देंगे अतः एक पेंसिल, मैं बोल दे रहा हूं, बोर्ड पर जगह नहीं है, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 टका और एक कलम का मूल्य 5 टका है। तो चलिए आइए, आपका जो है ना प्रश्न संख्या आपका 2 है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, आपके सब्जेक्टिव में भी रहेगा, तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं इस सवाल को मैं करता हूं, तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो सबसे पहले आप छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे और छोटे बोर्ड पर बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूं आपको, ट्रिक के माध्यम से आप जिंदगी भर में भूल नहीं पाएंगे। चलो यहाँ देखने का प्रयास करें। तो चलो देखो, देखो यहाँ ये ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा देखो जरा सा। जब a1 बटा a2 यानी कट्टी लग गया, यानी डज नॉट इजकल टू b1 बटा b2, तब प्रतिच्छेद हो गया, तो इसलिए प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ ऐसा होता है ना। देखो प्रतिच्छेदी हो गया ना, प्रतिच्छेद यही है ना, तो इसलिए प्रतिच्छेदी। अब देखो इस समान समान बीच में कट्टी, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1। बच्चे को ऐसे याद नहीं रहता है, मतलब कहने का है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इजकल टू c1 बटा c2, इतना में भूल जाते हैं बच्चे, है ना। तो इसलिए आप ऐसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे, समान समान अंतर, इसलिए समानांतर, इसलिए समानांतर, क्या रे समानांतर। अब देखो तो याद हो जाएगा ना, तो समानांतर का ग्राफ होता है ऐसे, होता है ना, है ना। अब देखो समान समान समान, इसलिए संपाती, इसलिए सभी समान, इसलिए संपाती। संपाती का मतलब एक लाइन पर दूसरा चढ़ के जाएगा, है ना। समझ में आ रहा ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग संपाती। तो अब यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। कोई बच्चे को दिक्कत? अब ध्यान से प्यारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो, ये देखो क्या है सवाल, ये a1 हो गया, a2 हो गया, सॉरी a1 हो गया, abc क्या है, x का गुणक a कहलाएगा, y का गुणक b कहलाएगा, अचल पद c कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देखो a1 बराबर 5 होगा, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8। कोई बच्चा को दिक्कत है? अब देखो फिर a2 बराबर 7, ये मौजवानी भी कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान है। पहले मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से बता दे रहा हूँ। और b2 बराबर क्या हो जाएगा 6 और c2 बराबर -9। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो फॉर्मूला लाते हैं, अब देखो करो यहाँ a1 बटा a2, तो ये क्या हो जाएगा 5/7 हो गया। अब देखो फिर करेंगे क्या, b1 बटा b2, है ना, तो क्या हो जाएगा -4/6, कट के क्या हो जाएगा -2/3। अब देखो ये दोनों बराबर है, क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 डज नॉट इजकल टू b1 बटा b2। आया कि नहीं आया? देखो ये a1 बटा a2 का मान इतना है, b1 बटा b2 का मान इतना है, तो बराबर ना है। तो हमको रास्ते में मिल गया, जब इसी यही मिल गया तो इधर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे अतः, अतः क्या समीकरण का ग्राफ, समीकरण, समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेदी है, क्या रे, अतः समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, युग्म प्रतिच्छेदी, छेदी है। कोई दिक्कत? कोई बच्चे को सीखा कि नहीं सीखा तू लोग? अब देखो ये सवाल को अगर करना है तो क्या करेंगे, इतना अतिक्रम करने की जरूरत नहीं है। देखो सीधे एक एक लाइन में, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, एक लाइन में इतना करने की जरूरत नहीं है। जब ये 2 नंबर में पूछेगा तो इतना करेंगे, है ना। अगर वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो सीधे यही बटा मार दो सटा के, है देखो अंदाजा से 5/4 बराबर तो नहीं हुआ, यही कह देंगे, एक लाइन में कह देंगे क्या, प्रतिच्छेदी कह देंगे ना, है ना। तो ये हुआ एक तरीका, समझ में आ रहा ना, एक लाइन में ऊपरे बता देंगे। देखो जैसे यही बटे में यही ना जाता है, तो 5/7 डज नॉट इजकल टू 4/6, तो ऐसा होता है, तो क्या होता है प्रतिच्छेद। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बनाएंगे। आप पार्ट नंबर 2 बोलने का प्रयास करेंगे। 9x + 3y +
12 बराबर 0, समीकरण 1। हाँ, 18x प्लस 6y 24 बराबर 0, समीकरण 2। प्यारे बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें आप, धाए धाए देखो, a1 बटे a2 होगा, a2 है, समीकरण 1 वाला सब में 1 1 लगा के लिखेंगे, 2 में 2 2 लगा के लिखेंगे, है देखो a1 बटा a2 तो 9 बटे 1 बटे, अब अब b पर आएंगे, b1 बटा b2 होगा, तो b1 का मान 3, अब b 6 हो जाएगा, कट के 1 बटा 2 बराबर जा रहा है, तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, है ना। अब c1 बटा c2 तो क्या हो जाएगा, 12 बटे, कट गया 1 बटे, सब बराबर है। देखो सब बराबर किस में होता है, आ गया, लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 ना, a1 बटा a2 का मान भी उतने, इसका भी मान उतने, इसका भी मान उतने, तो इसीलिए समीकरण युग्म, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा, संपाती है। कहानी खत्म, ये को तो करिए देंगे ना। तो चलिए आइए, ये आपका जो है 2 का पार्ट नंबर 3 है, देखने का प्रयास करें, ज्यादा ओल झोल कुछ नहीं है। देखो जरा सा समझ लो, ये a1 है, b1 है और c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, तो कहेंगे a1 बटे a2 बराबर, तो ये बटे ये होगा 6 बटे 2, काट के आपका 3 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ करेंगे b1 बटे b2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -3 बटे नहीं कुछ तो -1, इसे ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3। आगे बढ़ते जाएंगे, बराबर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, c1 बटे c2, तो यहाँ 10 बटे क्या हो जाएगा 9। तो देखो जरा सा, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर ना है, है ना, तो लिखेंगे चूंकि कौन सा एक्सप्रेशन आएगा बताओ तू लोग, a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, समान समान अंतर समानांतर क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म समानांतर, समांतर, बस यही हो गया आंसर।